संविधान जो है वह बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वह खत्म करने का कोशिश कर रहा है। और भगवान से काम नहीं चलेगा, चलेगा देश, संविधान से देश चलेगा। मतों से 2/3 मतों से हमारे चंद्रहास चौपाल जी जीतेंगे, क्योंकि दलित मन बना चुका है। कभी यहाँ दलित का सीट मिला नहीं। इस मुकेश जी हमारे महागठबंधन के अंग है और एकदम खुलकर लालटेन जल रहा है। बिहार में मोटा मोटी 40 के 40 सब जगह हम सीट जीत रहे हैं। केसर का मत इस बार नहीं जीत रहा है, उसको 5 साल जनता देख चुका है। तो मदन पासवान, लालू और तेजस्वी का हनुमान है बिहार में। क्या बात। सुपौल लोकसभा सीट पर महागठबंधन और इंडिया के बीच कांटे की लड़ाई है। अब यहां से सुपौल राजद के मदन पासवान जी महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए, उन्हें जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। हमारे साथ हैं सुपौल राजद के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मदन पासवान जी। क्या होगा इस बार सुपौल में सर? देखिए, सुपौल में हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल जी हैं। उनके जीत के लिए हम लोग कमर कस के ताबड़तोड़ कार्यकर्ता के साथ हम लोग सारा क्षेत्र की दौरा करते हैं। उनको भारी बहुमतों से हम लोग यहाँ विजय बनाने का काम करेंगे और हम समझते हैं कि 2/3 से हमारी जीत होने जा रही है। 2/3 से जीत होगी। तो देखिए, 2008 में सुपौल लोकसभा अस्तित्व में आया था। आज 15 साल के बाद राष्ट्रीय जनता दल पहली बार सुपौल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले गठबंधन में थे, तो इस बार लालटेन यहाँ जलेगा ना? जी, इस बार हमारी आरजेडी का जो है सभी कार्यकर्ता और महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता लालटेन जलाने के पक्ष में कमर तोड़ ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा है हर जगह। पूरे बिहार में क्या संभावना है? महागठबंधन को कितनी सीट पे जीत मिलेगी? देखिए, हमें तो काफ़ी उम्मीद है। जो रुझान आ रहा है, एग्जिट पोल बता रहा है, वो 40 सीट पर महागठबंधन का ही सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव जी हर मंच पे संबोधन में बोलते हैं कि हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक तरफ संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। कौन संविधान बचा रहा है, कौन खत्म करने के पीछे है? देखिए, यह संविधान जो है वह बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वह खत्म करने का कोशिश कर रहा है और संविधान को जड़ से चाहता है कि हम मिटा दें। लेकिन हम लोग इंडिया गठबंधन आरजेडी के लोगों ने कसम खाया है कि हम आरक्षण और क्या संविधान को बचाने के लिए कसम खाए हैं और संविधान हम लोग बचाएंगे। बहुजन हमारे साथ है। बहुजन जो है वह चाहता है कि संविधान बचे, देश बचाओ, बीजेपी भगाओ का यही नारा रहा है। और पूरे देश में तो मोदी लहर चल रहा है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी इस बार नहीं है, पहले जो था उससे सब लोग तो कह रहे हैं कि मोदी ने देश में राम मंदिर बनवाया, मोदी ने धारा 370 हटवाया, मोदी फ्री का 5 किलो राशन दे रहा है। देखिए, सही बात है आपने कहे, लेकिन वो राम और भगवान से काम नहीं चलने में, संविधान से काम चलेगा। राम और भगवान से काम नहीं चलेगा, चलेगा देश, संविधान से देश चलेगा। और वही है, संविधान रहेगा तो देश बचेगा और देश बचेगा तो संविधान के ही नियम और कानून लागू होगा पूरे देश में। और जहाँ तक बात है 5 किलो अनाज की बात जो दे रहा है मोदी जी, वह धूर्त हमारे ही 400 सिलेंडर का दाम वह अभी 1100-1200 रुपया में हमको बेचा रहा है। वही पैसा से वह मेरा अनाज का खरीद करके 5 किलो दे करके हमारी जनता का प्रलोभन देकर बुर्बक बना रहा है। तो जिस सुपौल लोकसभा में मदन पासवान एक दलित नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो दलित समाज को एकजुट करने के लिए मदन पासवान कितना प्रयास कर रहे हैं? जी, पूरा प्रयास है। हम तो हर घर मोहल्ला जाते हैं, दलित के पास दलित की जो समस्या है वो उठाते हैं। जैसे हमको मालूम होता है कि यहाँ इस तरह का दलित का आवाज़ को दबाया जाता है, मैंने तुरंत डीएम और एसपी से संपर्क करके साथ देते हैं और उनका आवाज़ उठाते हैं और उनको सारा समस्या के निदान करने का काम करते हैं हम दलितों को। चंद्रहास चौपाल जी सुपौल से जीत रहे हैं। जी, भारी मतों से 2/3 मतों से हमारे चंद्रहास चौपाल जी जीतेंगे, क्योंकि दलित मन बना चुका है। कभी यहाँ दलित का सीट मिला नहीं। इस बार जो है आदरणीय लालू जी दलित को मसीहा है, दलित का मतिया है। या जनरल सीट पर ये देश को संदेश देना चाहता है कि एक जनरल सीट पर एक दलित के बेटा को, जो अंतिम पौदाम पर बैठे हुए चंद्रहास चौपाल, जो सुपौल लोकसभा सामान्य सीट है और पहली बार लालू यादव जी ने सामान्य सीट पर किसी दलित को चुनाव लड़ाने का काम किया। जी, यही
आदरणीय लालू जी का संदेश पूरे देश में दिया है कि समान सीट पर एक दलित के बेटा को जो अंतिम पौदाम पर बैठा हुआ था उसको पहुंचाने का, सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम कर रहा आदरणीय लालू जी, जो चंद्रहास चौपाल को, इससे बड़ा और क्या होगा। मदन पासवान जी सुपौल लोकसभा से महागठबंधन को जिता के ही मानेगा। जी, हम लोग संकल्प कर चुके हैं कि जब तक हमारे चंद्रहास जी जीतेंगे नहीं तब तक हम लोग काम यहाँ का जितना कार्यकर्ता है चैन से सोएंगे नहीं। मुकेश सहनी के आने के बाद महागठबंधन कितना मजबूत हुआ है? मुकेश जी हमारे महागठबंधन के अंग है और उनके आने से हमारी दोनों आपस में मिल गए। हम लोग तो ताकत हम लोग का है एक साथ, और ताकतवर हम लोग समझते हैं इंडिया गठबंधन जीतेगा। मुकेश सहनी का भी सभा संदेश है मल्लाह में, मल्लाह सब एकजुट में है, हम लोग दलित एकजुट में है, अल्पसंख्यक है, बहुजन है, सारा समाज हम लोग एकजुटता कल दिखाए। सुपौल के छातापुर आए थे तेजस्वी यादव जी, उसके मंच पे देखे तेजस्वी यादव जी के साथ मदन पासवान भी हाथ हिला रहे थे। जी क्या इशारा कर रहे थे? जी, हम इसलिए इशारा कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे थे उस मंच से कि हमारे आदरणीय तेजस्वी जी और मुकेश जी आप पहुँचे हैं, यहाँ पहुँचे हैं, इनकी जो संदेश है वो सुनिए, ऐसे ऐसे करके हम कह रहे थे, और चंद्रहास भाई को जिताने का काम करें, इसीलिए उनको हम। चलिए, सुपौल लोकसभा के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहिएगा इस चुनावी माहौल में? देखिए, मैं तमाम सुपौल लोकसभा के जनता मालिक से निवेदन करता हूं कि वह चंद्रहास भाई को भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। दिलकेसर का मत इस बार नहीं जीत रहा है, उसको 5 साल जनता देख चुका है, उनका नजरिया देख चुका है, वह विकास कुछ नहीं किया है। और आने वाले जो है चंद्रहास चौपाल, ये युवा है, क्रांतिकारी है, तेजस्वी का जो संदेश है कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 10 किलो अनाज मैं दूंगा, बिजली फ्री में 2 यूनिट दूंगा और युवाओं को रोजगार दूंगा, वो उस हवा में हम लोग काफी मतों से यहाँ निकल रहे हैं। आपके जात के एक चिराग पासवान जी हैं, पूरे बिहार में गर्दा मचले हैं, इधर मदन पासवान जी हैं, वो कह रहे हैं कि अब मोदी के हनुमान है। जी, चिराग पासवान अगर मोदी का हनुमान है तो मदन पासवान, लालू और तेजस्वी का हनुमान है बिहार में। क्या बात है, मदन पासवान लालू तेजस्वी का हनुमान है? जी हाँ, एकदम हनुमान है। हम लोग उखाड़ फेंकने का दलित काम करेंगे इस बार। दलित उसके साथ नहीं जाएगा बीजेपी के साथ, इसलिए कि वह मेरा संविधान को खतरा में डाल रहा है। कल तेजस्वी यादव जी आए थे सुपौल के छातापुर, क्या कर रहे थे नेताजी? आप भी मंच पे थे। जी, आप तो स्वयं देखे, और आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि छातापुर में जो बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ उसमें देखे जनसलाब उमड़ पड़ा, जनसलाब उमड़ पड़ा। वहाँ में तेजस्वी जी के साथ उनके बीच में और मुकेश सहनी जी के बीच में हम बैठे हुए थे। उस मंच से हमने संचालन किया और वादा किया जनता से कि मेरे द्वारा सरकार जो बनेगी, जितना भी हम घोषणा कर रहे हैं मैं उनको पूरा करने का काम करूंगा। देखिए, इस बार जो है लालटेन के साथ वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी भी हैं, सन ऑफ मल्लाह। तो आपके सुपौल लोकसभा में 2.5 लाख मल्लाह समाज का वोट है, ये मल्लाह समाज का सारा वोट महागठबंधन को जाएगा? जी, देखिए, मुकेश जी का जो है संदेश है कि मल्लाह सन ऑफ मल्लाह जो है वह सब संदेश दे चुका है कि हमारे समाज को जो है अपमानित किया गया। मेरा 4 विधायक था, वह तोड़ने का बीजेपी काम किया है और तोड़ने का काम किया है। मेरे 4 विधायक को बीजेपी और जदयू ने तोड़ लिया। तो इसलिए हम लोग आदरणीय लालू जी के साथ जाएंगे, सभी मल्लाह, उनको भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। अभी तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं चर्चा में है कि मदन पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। यह तो हमारी मेहनत, हमारे परेशानी को देख रहा आला कमान, वह अगर इच्छा होगा हमको लड़ाने का तो उनका आला कमान का मौका देगी पार्टी, वो तो आला कमान जानेंगे। आप इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए? और कौन ऐसा चाहता है कि नहीं हो। अगर मुझे विधान भार दिया जाएगा तो मैं अपने कंधे पर कि आप दलित दलित के बड़े नेता हैं सुपौल में, 6 विधानसभा है, त्रिवेणीगंज यहाँ से रिजर्व आरक्षित विधानसभा है, तो मदन पासवान को क्यों नहीं मौका मिला? सही बात है आपका कहना कि 6 विधानसभा है, उसमें एक सुरक्षित सीट है त्रिवेणीगंज, लेकिन मैंने हर विधानसभा जाता हूँ, सभी विधानसभा में गठबंधन के ही बारे में हम सोचते रहते हैं कि कब हमारी जीत होगी इंडिया गठबंधन को। और रहा जहाँ तक टिकट के बारे में मुझे यह बात की पता नहीं है, वो मेहनत पर है,
हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पार्टी के झंडा के तर में है, हम उनके झंडा उठा रहे हैं। लालू जी का जो है संदेश को हम पहुंचा रहे हैं गांव-गांव में। बाबा साहब के सपना को पूरा करना चाहते हैं। जो बाबा साहब का संदेश था, 3 मूल मंत्र है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये तीनों संदेश हम पहुंचाने का काम करते हैं। चूंकि हम भी बाबा साहब का अनुयायी है, हम भी उनका शुभचिंतक है, हम समाज का भी, दलित वर्ग के, अल्पसंख्यक या बहुजन का भी शुभचिंतक है। यह संदेश हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए, हमारे साथ सुपौल राजद के नेता मदन पासवान जी थी। तो पूरी बातचीत कैसा लगा और इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? सुपौल लोकसभा में इंडिया बनाम इंडिया के बीच जो लड़ाई है, यहाँ से दावा मदन पासवान के द्वारा किया जा रहा है कि हमारी यहाँ से जीत होगी और चंद्रहास सोपाल को निश्चित तौर पर भारी संख्या में वोट मिलेंगे।